Hello students, today we will start chapter 5, The Distinguished Stranger. Distinguished means famous, great. Famous or great. Stranger, unfamiliar, जो अजनबी होता है, right? इस चैप्टर में एक बहुत फेमस स्ट्रेंजर के बारे में बात की गई है. Firstly, I would like to explain this chapter. In this chapter, there are two characters, philosopher and stranger. इस चैप्टर में फिलोसोफर और स्ट्रेंजर की कॉन्वर्सेशन के बारे में बताया है कि वो दोनों आपस में बात करते हैं कि जो स्ट्रेंजर होता है वो दूसरे प्लैनेट से आता है अर्थ में, और फिलोसोफर उसको हर चीज़ के बारे में बताता है. और इस चैप्टर में वो स्ट्रेंजर बताता है कि मुझे तो सिर्फ मेरे जैसे ही लोग मुझे पसंद है और ये तो बड़े अजीब तरीके के प्राणी मुझे दिख रहे हैं. मतलब वो धरती के बारे में फिलोसोफर उसको हर चीज़ बताने की कोशिश करता है और स्ट्रेंजर उसके बड़े आराम से उसकी कॉन्वर्सेशन को सुनते हैं. वो दोनों आपस में इस अर्थ के बारे में कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं. नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर. R.L. Stevenson was a great Scottish novelist, poet, essayist, and travel writer of the 19th century. कि जो R.L. Stevenson थे वो ग्रेट स्कॉटिश मीन्स कंट्री रिलेटेड नॉवल लिखते थे. पोइट जैसे कोई भी पोइम वगैरह जो लिखते थे वो. एसिस्ट मीन्स एसेज वगैरह लिखना. एंड ट्रेवल राइटर, और वो ट्रेवल राइटर भी थे 19th सेंचुरी के. फेमस फॉर वर्क्स लाइक ट्रेजर आइलैंड एंड किडनैप्ड. वो खजाना जैसे कामों के लिए भी मशहूर थे, फेमस थे, और उनको इस चीज के लिए किडनैप भी कर लिया गया था. रीड एंड फाइंड आउट व्हाट हैपेंड व्हेन अ स्ट्रेंजर फ्रॉम अ नेबरिंग प्लैनेट विजिटेड द अर्थ. कि हम पढ़ेंगे और पता करेंगे कि नेबरिंग प्लैनेट से जो स्ट्रेंजर आया था अर्थ पे तब क्या हुआ था. Once upon a time there came to this earth a visitor from a neighboring planet. एक बार इस धरती पर एक नेबर प्लैनेट मतलब पड़ोसी ग्रह से एक विजिटर आया था. एंड ही वॉज मैट एट द प्लेस ऑफ हिज डिसेंट बाय अ ग्रेट फिलोसोफर. प्लेस ऑफ डिसेंट मीन्स प्लेस वेयर द विजिटर लैंडेड. कि ऐसा प्लेस जहां पे विजिटर ने लैंड किया था. बाय अ ग्रेट फिलोसोफर, a person who loves and pursues wisdom by intellectual means. कि और एक वो महान फिलोसोफर द्वारा अपने वंश की जगह पर मिला था. मतलब एक महान फिलोसोफर को वो मिला था. Who was to show him everything, जो उसे सब कुछ दिखाने के लिए था. एक फिलोसोफर था जो उसको सब कुछ दिखाने के लिए वहां पे था. फर्स्ट ऑफ ऑल दे केम थ्रू अ वुड. कि सबसे पहले वे एक लकड़ी के माध्यम से आए. कि एक लकड़ी के माध्यम से आए थे. एंड द स्ट्रेंजर लुक्ड अपॉन द ट्रीज. और अजनबी जो स्ट्रेंजर था जो वो बहुत ही अजीब तरीके से पेड़ों पर उसने देखा. Whom have we here? said he. क्या हम यहाँ हैं? उन्होंने कहा. These are only vegetables, said the philosopher. अब इसमें जो फिलोसोफर ने कहा कि ये सिर्फ सब्जियां हैं. They are alive, but not at all interesting. Alive means living, not dead.
कि वो जीवित, अलाइव मीन्स कि वो जीवित तो है पर इंटरेस्टिंग नहीं है, दिलचस्प नहीं है। आई डोंट नो अबाउट दैट सेड द स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर कहता है कि मैं उस बारे में नहीं जानता। दे सीम टू हैव वेरी गुड मैनर्स। उन्हें लगता था कि वे कभी भी बहुत अच्छे व्यवहार नहीं करते हैं। कि दे सीम टू हैव वेरी गुड मैनर्स, कि उन्हें यही लगता था कि वे कभी भी बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। डू दे नेवर स्पीक? उसने बोला कि वो बोल नहीं सकते। They lack the gift, said the philosopher. अब फिलोसोफर कहते हैं कि उनके पास उपहार, गिफ्ट्स जो है, lack means do not have, कि उनके पास गिफ्ट नहीं है। Yet I think I hear them sing, said the other. फिर मतलब दूसरों ने अब कहा, फिर भी मुझे लगता है कि मैं उन्हें गाता सुनता हूँ। That is only the wind among the leaves, said the philosopher. अब फिलोसोफर उनको कहता है कि ये केवल लीव्स की बीच की हवा है। I will explain to you the theory of winds. It is very interesting. Theory means a system mean to explain something based on general principle. कि एक एक करके उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करना। अब उसने बोला कि मैं आपको जो विंड्स के बारे में, जो हवा चलती है उसके बारे में, उसकी थ्योरी के बारे में आपको समझाऊंगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वेल सेड द स्ट्रेंजर, आई विश आई न्यू व्हाट दे आर थिंकिंग। अब जो स्ट्रेंजर कहता है कि खैर मुझे भी काश मुझे पता होता कि वे क्या सोच रहे हैं। दे कैन नॉट थिंक, सेड द फिलोसोफर। फिलोसोफर कहता है कि वे सोच नहीं सकते। आई डोंट नो अबाउट दैट, रिटर्न द स्ट्रेंजर, एंड देन लेइंग हिज हैंड अपॉन अ ट्रंक, आई लाइक दीज पीपल, सेड ही। आई डोंट नो अबाउट दैट। अब वो कहता है कि मैं उस बारे में नहीं जानता। रिटर्न द स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर वापस आया, एंड देन, और फिर लेइंग हिज हैंड अपॉन अ ट्रंक, और एक उसके पास एक ट्रंक था, एक जिसमें कुछ सामान वगैरह था, उस पे उसने ठेला सा था पर अपना हाथ रखते हुए बोला वो, आई लाइक दीज पीपल, सेड ही, कि मुझे ये लोग पसंद है। दे आर नॉट पीपल एट ऑल, सेड द फिलोसोफर। अब फिलोसोफर ने कहा कि वे लोग बिल्कुल नहीं हैं। कम अलोंग। दीज आर वेरी डर्टी पीपल, सेड द स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर कहता है कि ये बहुत गंदे लोग हैं। They are not people at all, said the philosopher. अब फिलोसोफर उसको कहता है कि ये लोग बिल्कुल नहीं है। And he explained what a cow is in scientific words which I have forgotten. Scientific means based on principle of science. कि अब वो जो स्ट्रेंजर था वो काउस को भी पीपल समझ रहा था, और फिलोसोफर उसको कहता है कि पीपल नहीं है, ये तो काऊ है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, पर मैं भूल चुका हूँ कि काऊ का साइंटिफिक वर्ड क्या होता है। दैट इज ऑल टू मी, सेड द स्ट्रेंजर। तो स्ट्रेंजर ने कहा कि वैसा मेरे लिए एक है। But why do they never look up?
लेकिन वह कभी ऊपर क्यों नहीं देखते? Because they are graminivorous, said the philosopher. फिलोसोफर उनको बोलता है कि ये ग्रामिनिवोरस जो है और जो है ग्रास पर रहने के लिए, एंड टू लिव अपॉन ग्रास विच इज नॉट हाईली न्यूट्रिशियस. कि ये न्यूट्रिशियस मीन्स प्रोवाइडिंग नरिशमेंट, कि जिसमें मतलब पौष्टिक नहीं होता, अत्यधिक जो ज्यादा पौष्टिक नहीं है. रिक्वायर्स सो क्लोज एंड अटेंशन टू बिजनेस दैट दे हैव नो टाइम टू थिंक. रिक्वायर्स मीन्स नीड, कि उनको अपने बिजनेस पर इतना ध्यान देने की जरूरत है कि उनके पास सोचने के लिए और स्पीक बोलने के लिए और लुक देखने के लिए एट द सीनरी और कीप देमसेल्फ क्लीन, और खुद को साफ रखने के लिए टाइम ही नहीं है. वेल सेड द स्ट्रेंजर. कि अब स्ट्रेंजर कहता है ठीक है, दैट इज वन वे टू लिव, नो डाउट. कि इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि ये जीने का तरीका है. बट आई प्रेफर द पीपल विद द ग्रीन हेड्स. पर मैं हरे सिर वाले लोगों को ही प्रेफर करता हूँ. नेक्स्ट दे केम इन टू अ सिटी. अगले वे एक सिटी में जाते हैं. एंड द स्ट्रीट्स वर फुल ऑफ मैन एंड वुमेन. और वो देखते हैं कि सड़कों पर मैन और वुमेन की एक बहुत सारे मैन और वुमेन थे वहां पे. दीज आर वेरी ओड पीपल, सेड द स्ट्रेंजर. अब स्ट्रेंजर कहता है कि ये बहुत अजीब लोग हैं. दे आर द पीपल ऑफ द ग्रेटेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, सेड द फिलोसोफर. फिलोसोफर ने कहा कि वे दुनिया के सबसे महान राष्ट्र के लोग हैं. कम अलोंग, मेरे साथ चलो. नेक्स्ट दे केम थ्रू अ meadow where there were cows. Meadow means a stretch of grassland. कि वो stretch of grassland means घास का मैदान. कि अगले वे क्या करते हैं कि घास मेडो के थ्रू वो काउस के पास, जहाँ काउस थी वहां पे चले जाते हैं. आर दे इंडीड. इंडीड मीन्स रियली. अब स्ट्रेंजर कहता है कि क्या वो वास्तव में है. दे स्केर्सली लुक सो. स्केर्सली मीन्स हार्डली. तो स्ट्रेंजर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वे शायद ऐसे दिखते हैं. कि फिलोसोफर ने उसको बोला होता है कि अब फिलोसोफर उसको बताता है कि ये दुनिया के जो हमारे जो वर्ल्ड के सबसे महान जो है वो नेशन के लोग हैं. पर स्ट्रेंजर कहता है कि मुझे ऐसा दिखने में तो लगता नहीं है. थैंक यू.